नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज जो एग्ज़ाम हुआ है एयरफोर्स 14 मार्च 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में। ढेर सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। भारत के वर्तमान समय के रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, जिन्होंने 3 सितंबर 2017 को भारत के रेल मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। पीयूष गोयल भारत के 39वें रेल मंत्री हैं, जिन्होंने सुरेश प्रभु के बाद यह पदवी हासिल की है। पीयूष गोयल भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि पीयूष गोयल रेल मंत्री होने के साथ साथ वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। वैसे तो भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण फिलहाल उन्हें इस पदवी से हाल ही के लिए हटा दिया गया है और कुछ समय के लिए पीयूष गोयल को यह एडिशनल चार्ज दिया गया है। पीयूष गोयल वित्त मंत्री और रेल मंत्री होने के अलावा मिनिस्टर ऑफ कोल और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने करी। इन्होंने राम के जीवन की कथा का इसमें वर्णन किया है। राम इस महाकाव्य के नायक हैं। यह एक महाकाव्य है जो वाल्मीकि द्वारा रचित है, इसलिए इसे वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का यह पहला महाकाव्य है जो कि संस्कृत भाषा से लिखित है। भारतीय परंपरा में रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम मानव चरित्र का अंकन इसी में पाया जाता है। रामायण के द्वारा हमारे साहित्य का सर्वप्रथम जनजीवन में साक्षात्कार हुआ। यहाँ साक्षात्कार से अभिप्राय है कि जनजीवन से संबंध स्थापित होना। इससे पहले के वैदिक संस्कृत साहित्य में केवल देव स्तुति, देव उपासना और धर्म भावना ही प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के नए चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो भारत के नए चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई को गुरुवार को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद 3 अक्टूबर को रंजन गोगोई अपना पदभार ग्रहण करेंगे। जस्टिस गोगोई का 13 महीने से थोड़ी अधिक अवधि का कार्यकाल होगा और वह 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस गोगोई की नियुक्ति संबंधी वारंट पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो सियोल शांति पुरस्कार भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो। दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील में राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दुनिया का एक बड़ा लोकतंत्र अपने देश के नए नेता को चुनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस रेस में जाइर बोल्सोनारो सबसे आगे चल रहे हैं। उनके खाते में कुल 46.93% वोट शेयर अब तक आ चुके हैं, जो कुल गिने गए वोटों का 94% हिस्सा है। वहीं दूसरे नंबर पर लेफ्ट वर्कर पार्टी के नेता फर्नांडो हदाद हैं। जाइर बोल्सोनारो की बातें करें तो उनकी छवि एक अति दक्षिणपंथी नेता की है। उन्हें ब्राजील का ट्रंप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन थी? ताहिरा सफदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी?
तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अमेरिकी दुनिया का एक महान और शक्तिशाली देश है और इसने ये वर्षों अपनी आज़ादी के बाद से कायम रखा है, लेकिन ये अमेरिका की वर्तमान स्थिति है। लेकिन जिस जगह आज अमेरिका है उसका श्रेय एक महान नाविक और व्यापारी क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है, जिसने इस देश की खोज सन 1492 में अपनी एक यात्रा के दौरान की थी। इस यात्रा ने पूरी दुनिया भूगोल बदल दिया था और नए देश का जन्म हुआ जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपका एटोनियस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा की राजधानी क्या है? ये पूछा गया, तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। अगर बात करें मुद्रा की तो क्यूबा की मुद्रा है क्यूबन परिवर्तनीय पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना में कितने कमांड हैं? तो वायुसेना में कुल 7 कमांड है। तो सातों कमांड देख लेते हैं। पहला कमांड है पश्चिमी वायु कमान दिल्ली, दूसरा कमांड है दक्षिण पश्चिमी वायु कमान गांधीनगर, और तीसरा कमांड है केंद्रीय वायु कमान इलाहाबाद, चौथा कमांड है पूर्वी वायु कमान शिलांग, पांचवा कमांड है दक्षिणी वायु कमान तिरुवनंतपुरम, छठा वायु कमान है प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु, सातवां कमांड है रख रखाव कमान नागपुर। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुबनी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी। जन्म हुआ था लुबनी में और सन 563 में और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, आपको ध्यान में रखना है। उनका जन्म लुबनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाक वंशीय क्षत्रिय शाक्य के कुल के राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ था। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश एवं सत्य दिव्य ज्ञान खोज में रात में राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीन भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूचियों में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। इसका मतलब यह है कि 1800 प्लस 2014 से 3814 वर्ष पुरानी है। काशी वेद का वजूद इसमें इससे भी पुराना है। विद्वानों ने वेदों के रचना काल की शुरुआत 4500 ईस्वी पूर्व से मानी, यानी आज से 6500 वर्ष पूर्व। हालांकि हिंदू इतिहास के अनुसार 10,000 वर्ष पूर्व हुए कश्यप ऋषि के काल से काशी का अस्तित्व रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक कहां पर है? तो वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसका जो मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इन्होंने 17 दिसंबर 2018 को अपना पदभार संभाला था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इस बड़े राज्य का मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री होना गर्व की बात है। चुनाव परिणाम के बाद 17 दिसंबर 2018 को शपथ ग्रहण हुआ था। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने अशोक गहलोत को 22वें राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उनके साथ सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2020 के समर ओलंपिक्स कहां पे होंगे? टोक्यो जापान में होंगे। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर ओलंपियाड के खेल एक अंतर्राष्ट्रीय योजनाबद्ध बहुखेल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो जापान में होना है। खेलों की मेजबानी के लिए 3 शहरों ने अपनी बोली पेश की थी, टोक्यो, मैड्रिड और इस्तांबुल। ओलंपिक खेलों की संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 7 सितंबर 2013 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना ने अपने 125वें अधिवेशन में टोक्यो को मेजबान शहर घोषित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक हैं कौटिल्य। और ये इसका सिनोनिम्स पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता का जो मात्रक है वो क्या है, साइमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वायुमंडल किसकी वजह से रुका है, देख लेते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जो किसी वस्तु द्वारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर धरातल से अंतरिक्ष में जाने के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा या अन्य किसी ऊर्जा से वायु कणों की गतिज ऊर्जा इतनी नहीं बढ़ पाती कि वह कण पलायन वेग प्राप्त कर सके। इसके बिना केवल एक इंजन की सहायता से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर सकेंगे और वायु के पास भी नहीं है। यही कारण कि वायुमंडल टिका हुआ है। पृथ्वी तल पर पलायन वेग जहां तक कि मुझे याद है कि 11.2 किलोमीटर से है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आईफा अवार्ड किस देश ने जीता था। तो दोस्तों यह है आईफा अवार्ड की पूरी सूची, आप देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तुम्हारी सुल्लू, एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रीदेवी, एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में इरफान खान हिंदी मीडियम, और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला मेहर विज सीक्रेट सुपरस्टार, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष नवाजुद्दीन सिद्दीकी माओ, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक साकेत चौधरी हिंदी मीडियम, और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक कौन है, कोकाना सेंसरमा एंड डेथ इन द गुंज। भारतीय सिनेमा में एक अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि अनुपम खेर। बेस्ट स्टोरी अमित वी मांसकर न्यूटन। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अमाल मलिक, तनिष्क बागची, अखिल सचदेव, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर प्रीतम, जग्गा जासूस। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले नितेश तिवारी, जिरस जन बरेली की बर्फी। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायक महिला मेघना मिश्रा, मैकुन हुन सीक्रेट सुपरस्टार। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायक पुरुष अरिजीत सिंह, हवाएं, जब हैरी मेट सेजल। और सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स की बात करते हैं तो नसरुन फतेह अली, A1 मेलेडी, फाना, मनोज मुंतासिर, मेरे इस कमर बादशाह हो। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी विजय गांगुली और रूसल दौशन वर्षन गश्ती से मिस्टेक, जग्गा जासूस। और 17वें में है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्टाइल आइकन कृति सेनन। और सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कागज की खोज किस देश ने की थी, तो कागज की खोज चीन ने की थी।